चंडाल चौकरी ने जीते जी नीतीश कुमार को कब्र तक पहुंचा दिया। ये कथन आनंद मोहन सिंह का है। ये वो आनंद मोहन सिंह है जो हमेशा जेडीयू के साथ, नीतीश कुमार के साथ खड़े रहे। ये वो आनंद मोहन सिंह हैं जिन्होंने अपने बेटे चेतन आनंद से कह के आरजेडी से बगावत करके जेडीयू में उनको भेजा था और फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार को जो है वो साथ देने का उन्होंने कहीं ना कहीं उनको सीख दिया था और ये सब कुछ हुआ भी। लेकिन अब आनंद मोहन सिंह जेडीयू के ऊपर गरमाए हैं। वो कह रहे हैं कि 4 लोगों ने मिलके नीतीश कुमार को कब्र तक पहुंचा दिया। अब वो किन 4 लोगों की बात कर रहे हैं? वो इतना पे ही नहीं रुके हैं, बल्कि उन्होंने ये तक कह दिया कि मंत्री पैसा देख के बनाया गया है, यानी जिसने पैसा दिया वो मंत्री बना है। अब ऐसी ऐसी बातें सुन के ऐसा तो प्रतीत होने लगा है कि भाई राजपूतों का बड़ा चेहरा जो है वो जेडीयू से बागी हो चुका है और वो कभी भी अपना पाला बदल सकते हैं या फिर अपने नए पार्टी का निर्माण कर सकते हैं। पूरी कहानी क्या है, चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं, जानते हैं और आनंद मोहन के इस बागी तेवर के पीछे का वजह क्या है इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि स्थिति ये है कि आनंद मोहन सिंह जो है वो गए थे एक महाराणा प्रताप के प्रतिमा का अनावरण करने और सीतामढ़ी का एक होटल था, वहीं पे बैठे हुए थे, मीडिया से बातचीत कर रहे थे और इसी बातचीत में आनंद मोहन सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया। जेडीयू में वो काफी सारी जो है वो खामियां निकालने लगे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को खत्म कर दिया गया है, जीते जी उनको कब्र तक पहुंचा दिया गया है। मतलब ये बहुत बड़ा बयान है। उन्होंने अपनी ही पार्टी के 4 लोगों पे ये आरोप लगाया है कि भाई साहब उन लोगों की वजह से ही जेडीयू का ये हालात है। आज नीतीश कुमार कहीं जाते हैं तो बैनर लगा होता है, लेकिन 85 विधायकों के लेके वहां पे पहुंचा हुआ व्यक्ति जो है उसका कहीं कोई पोस्टर पे जगह नहीं दिखता। उन्होंने ये तक कह दिया कि मुख्यमंत्री जी का जो है वो शपथ ग्रहण समारोह था और उस समारोह में बैनर पोस्टर तक से नीतीश कुमार का फोटो हटा दिया गया था। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जब भाजपा जो है वो साथी सरकार में थी, मतलब जब उनके 2-2 उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब कहीं भी बैनर पोस्टर पे दोनों उप मुख्यमंत्रियों का जो है वो पोस्टर पे फोटो लगा करता था। लेकिन आज विजय चौधरी और विजेंद्र यादव का कहीं फोटो आप नहीं देख सकते, कहीं ये लिखा हुआ नहीं देख सकते कि ये लोग उप मुख्यमंत्री हैं। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है और ये किन लोगों के बदौलत हो रहा है? ध्यान देने वाली बात यह है कि इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा किसमें कोई गलती नहीं है। कोई भी पार्टी अपने आप को पूर्णतः जो है वो अपना विस्तार चाहती है और भाजपा अपने हिसाब से ठीक कर रही है, लेकिन जेडीयू वाले जो है उन्होंने ही गद्दारी किया है। अब ये गद्दारी और इतना गुस्सा, इतना जो है वो इनका कहीं ना कहीं 7वें आसमान पे पारा पहुंच जाना, इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है कि नए मंत्रिमंडल में चेतन आनंद को शामिल नहीं किया गया और इसके बाद जो है आनंद मोहन का गुस्सा जो है वो 7वें आसमान पे पहुंच गया। आनंद मोहन ने इसी बात का लगातार विरोध करना शुरू किया और अब उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि भाई साहब अगर आगे की बात की जाए तो चेतन आनंद जो है वो फ्लोर टेस्ट में आरजेडी छोड़ के नीतीश कुमार का साथ देंगे, सरकार बनवाएंगे तो सरकार कोई दूसरा नहीं बल्कि चेतन आनंद ही चलाएंगे। यही सच है। अब उनकी बातें बता रही है कि जो आनंद मोहन है वो अपने पार्टी को बनाने के बारे में भी सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि साहब अब अपने पार्टी को बनाया जाए और चाहे वो किसी भी दल में रहे लेकिन उनकी पार्टी रहेगी, 5 विधायक भी जीतेंगे उनके पार्टी से, तो ये बेहतर होगा कि उनको भी जो है वो जगह मिलेगा, टिकट मिलेगा, एक सांसद जो है उनके पास ऑलरेडी है। तो ये तमाम चीजें वो देख रहे हैं और इस हिसाब से उनका बयान आ रहा है। आपको पता ही होगा कि आनंद मोहन सिंह की अपनी पहले पुरानी पार्टी हुआ करती थी, पीपुल्स पार्टी। एक टाइम पे वो भी मुख्यमंत्री के चेहरे हुआ करते थे, लेकिन फिर एक केस का आना और उसके बाद सब कुछ बदल गया। आनंद मोहन सिंह को जो है वो जेल जाना पड़ा था। काफी लंबे वक्त तक जो है वो जेल में रहे थे, उसके बाद वापस आए। नीतीश कुमार ने उनके लिए तमाम तरीके की कोशिशें की। लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार ने ही उनको जेल से छुड़वाया, लेकिन अब चूंकि नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है, इन्होंने खुद कह दिया कि 4 लोगों ने मिलकर जो है उनको खत्म कर दिया है और अब नीतीश कुमार का कुछ चलता ही नहीं है। और जिस तरीके से उन्होंने बागी तेवर इख्तियार किया है, साहब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जेडीयू में बड़ा जो है वो तकरार हो सकता है, जेडीयू में बहुत कुछ टूट और बिखर सकता है और इधर अपने आप को राजपूतों के नेता के तौर पे अब सबके सामने जो है
वो प्रस्तुत कर सकते हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राजपूतों के सवर्णों के नेता के तौर पे वो अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। मजे की बात यह है कि बिहार में सवर्ण और बाकी राजपूत हो, भूमिहार हो, वो लोग अपना एक नेता अभी भी तलाश रहे हैं और उनकी कमी है। हालांकि इस क्षेत्र के हिसाब से एक नेता है हर जगह पे, लेकिन अगर एक पार्टी की बात की जाए तो वो किसी को भी नहीं मानते कि साहब उनकी ये पार्टी जो है वो सपोर्टर है। अब अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा को लेके भी जब यूजीसी कानून आया तो लेके लोगों के मन में, सवर्णों के मन में थोड़ा सा कहीं ना कहीं इस बात को लेके भाजपा से मतभेद है। और ऐसे में आनंद मोहन सिंह इस स्थिति को बारीकी से समझ पा रहे हैं और अगर ऐसे वक्त में वो अपने पार्टी को बढ़ाते हैं, सवर्णों के लिए काम करते हैं, तो एक बड़ी पार्टी के तौर पे वो बिहार में रन कर सकते हैं। अब देखना ये होगा कि वो सवर्णों का भरोसा कितना जीत पाते हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है नीतीश कुमार को लेके, उनके साथ चांडाल चौकड़ी को लेके, उसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।